मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप लोग बात बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन ये जो बड़ी बड़ी बातें आप लोग करते हैं ना, ये समाजवादी पार्टी का अहंकार है। जब व्यक्ति में अहंकार आता है तो कहता है कि मैंने ये कर दिया, लेकिन जब इसीलिए कोई आपको सम्मान नहीं देता समाजवादी पार्टी को। सत्र के पहले प्रदेश के सामने ये पहचान के संकट से प्रदेश तरसता था समाजवादी पार्टी के कारण, लेकिन आज हर उत्तर प्रदेश वासी सम्मान इसलिए प्राप्त कर रहा है क्योंकि काम सरकार की एक टीम कर रही है, परिणाम है, लेकिन दुनिया कह रही है कि यूपी के अंदर अच्छा हो रहा है, तो पूरा उत्तर प्रदेश सम्मान प्राप्त कर रहा है। यानी अहंकार तब आता है जब कहते हैं कि साहब हमने ये कर दिया, लेकिन सम्मान तब पाते हैं जब दुनिया कहती है कि आपने अच्छा कर लिया। और आज दुनिया कह रही है कि यूपी ने अच्छा किया है, अच्छा कर रही है, हर एक मामले में अच्छा कर रही है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी ये अच्छा यूपी के अंदर है। एम्प्लॉयमेंट, आप एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे, आपने शिक्षाविद भरे तो थे लोक सेवा आयोग में भी और शिक्षा आयोग में भी, क्या क्या कारनामे किए थे उन्होंने, क्या क्या कारनामे किए थे। जो हाई स्कूल 3rd डिवीजन था, इंटरमीडिएट 3rd डिवीजन था, आयोग का अध्यक्ष हो गया था। जो उसका आयोग जो उसके लिए एलिजिबल नहीं था, उसको आपने आयोग का अध्यक्ष बनाया था, और क्या क्या गुल खिला रहा था। यूपी के नौजवानों के साथ खिलवाड़ इस समाजवादी पार्टी से ज्यादा किसने किया है। आज मैं कह सकता हूं, भर्ती जितनी पारदर्शिता के साथ हुई है, 8.25 वर्ष सरकार को होने जा रहे हैं, कल 8.25 वर्ष सरकार को होंगे पांडे जी, और 8.25 वर्ष में 9 लाख सरकारी नौकरी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को बिना किसी घूसखोरी के प्राप्त हो जाए, ये पहले कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। अभी आपने देखा होगा, और मैं तो आपसे भी कहूंगा, अभी हाल ही में हम लोगों ने 60,244 पुलिस कार्मिकों की भर्ती की थी, आरक्षी भर्ती की। सिद्धार्थनगर जनपद के बहुत सारे नौजवान हुए थे। आपको बुलाना चाहिए था अपनी विधानसभा के नौजवानों को, उनके परिवार के सदस्यों को बुलाते, उनको सम्मान देते, अच्छा रहता, क्योंकि आप उनके चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आपको बुलाने का अधिकार है। क्या इससे पहले कभी हुआ? हम इतने बड़े पैमाने पर भर्ती इसलिए कर पाए क्योंकि हमने इसके लिए उतना इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है। इससे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। देखिए, यूपी के अंदर 17 के पहले पुलिस ट्रेनिंग के लिए हमारे पास कुल 3,000 की क्षमता थी। जब हम लोगों ने 2017 में पुलिस की भर्ती की व्यवस्था को देखा, कैसे इनकी ट्रेनिंग होगी, क्योंकि भर्ती नहीं करना, इनकी ट्रेनिंग भी करना है। वर्दीधारी फोर्स के लिए महत्वपूर्ण होता है कि जितनी अच्छी ट्रेनिंग होगी, यानी ट्रेनिंग के दौरान जितना पसीना बहेगा, उतना ही सेवा के दौरान खून नहीं बहेगा। ये किसी भी यूनिफॉर्मधारी फोर्स के लिए महत्वपूर्ण होता है। और इसमें ट्रेनिंग में आपने ट्रेनिंग की पीरियड को कम कर दिया था, 6 साल से लेकर के, यानी 9 महीने से घटा करके 6 महीने कर दिया था। और भर्ती के लिए योग्य नौजवान को प्राथमिकता नहीं देते थे। और शिवपाल जी तो उसके मास्टर हैं, इनकी तो पीएचडी ही इसमें है। पूरी भर्ती की प्रक्रिया को तार तार हर व्यक्ति बेहाल था।
आज उत्तर प्रदेश का नौजवान नौकरी प्राप्त कर रहा है। क्या शिक्षा में, क्या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, क्या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में, क्या पुलिस भर्ती बोर्ड में, और भर्ती की इस प्रक्रिया को ही पारदर्शी बनाने के लिए हम लोगों ने हर एक स्तर पर उस प्रकार के तंत्र को विकसित किया है। और इसीलिए शिक्षा आयोग में भी उत्तर प्रदेश के रिटायर्ड डीजीपी को बिठाया है कि जैसे माफिया की कमर तोड़ी गई है, नकल माफिया की कमर को भी वहां बैठ करके ऐसे तोड़ना है। क्योंकि नकल माफिया आदत तो आप लोगों ने खराब की थी, लेकिन उनकी आदत को सुधारने का काम, क्योंकि जब भी कोई हैंकड़ी दिखाता है तो उसकी हैंकड़ी को ठीक करने का काम भी सरकार का होना चाहिए। और यही हमारे पद की शपथ भी है। एक सज्जन को सुरक्षा, लेकिन दुर्जन को ठिकाना लगाने का काम। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, यही तो है। और इसी के लिए बैठे हैं, भजन करने के लिए थोड़ा बैठे हैं। भजन करना तो हमारे पास मठ पर्याप्त है, उसी में कर लेते हैं। नो व्यवस्था मान्य अध्यक्ष, नहीं व्यवस्था कुछ नहीं, मान्य अध्यक्ष, मेरी कोई व्यवस्था नहीं। व्यवस्था प्रश्नकाल में कोई व्यवस्था नहीं, प्रश्नकाल में कोई व्यवस्था नहीं होती। मान्य अध्यक्ष, माननीय शिवपाल जी, प्रश्नकाल में मान्य- आप बगल में पूछ लो, प्रश्नकाल में कोई व्यवस्था होती है तो मैं बता दूंगा। मान्य अध्यक्ष, नहीं मेरी बात सुनो। मान्य माननीय अध्यक्ष- नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप मान्य बताइए अध्यक्ष- प्रश्नकाल में कोई व्यवस्था होती मान्य है? अध्यक्ष, अगर कोई व्यवस्था होती है तो मैं मान लूंगा। एक ये सप्लीमेंट्री मान्य अध्यक्ष, है ये सप्लीमेंट्री पूरे नहीं, सप्लीमेंट्री मैंने मना चाहते किया। तो यहाँ पर मत दे सप्लीमेंट्री दें। मैंने ओपन किया हुआ, उससे ज्यादा मैं टाइम नहीं दे सकता। मान्य अध्यक्ष, सर हमारे हैं? सर क्या? नाम मेंशन है किसका नाम लिखा हुआ है? सर, सप्लीमेंट्री नहीं देते। अरे ये भी बिजली मंत्री रहे हैं, इसलिए कुछ बात बताएंगे, अच्छी बात आ जाएगी। मानवल 1 सेकंड 2 मिनट दे दीजिए, पूछ ले। मान्य अध्यक्ष, चलिए माननीय शिवपाल जी, मान्य अध्यक्ष जी, नहीं नाम लिखा तो कोई जरूरी नहीं सबका नाम बुलाना मंत्री जी ने ना। बिजली के बारे नहीं दूंगा। में बड़ी बड़ी बातें कही नो। हैं। मैं बस एक सवाल करना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा है कि मुख्यालय पर 24 घंटे बिजली, तहसील स्तर पर 22 घंटे बिजली और ग्रामीण स्तर पर 20 घंटे बिजली। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि इस समय मौसम तो देख ही रहे हो, कोहरा पड़ रहा है, दिन में भी पड़ रहा है, रात में तो बहुत ही ज़बरदस्त कोहरा पड़ रहा है। आप ग्रामीण क्षेत्र में 10 घंटे बिजली, ग्रामीण क्षेत्र में 10 घंटे और रात को 10 घंटे बिजली, 10 घंटे रात 10 को दिन और 10 घंटे रात। बिजली देने की क्या घोषणा करेंगे? चलिए माननीय मंत्री जी, सुन लिया वो कह रहे मंत्री 10 जी। घंटे देंगे, आप ज्यादा दे रहे हो तो बताइए। 10 घंटे दिन में क्यों? रबी की फसल में पानी लगाते में समय 10 घंटे आप पूछ रहे हो ना, 10 घंटे मांग रहे हो तो कितने घंटे दे रहे हैं बताएं। ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में। इसमें फसल में पानी लगाने की माननीय शिवपाल जी, जो मैं अच्छा जो मैं समझाऊं समझ लीजिए। इतना आप ये कोहरा कह रहे हो ना पड़ कि रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में 10 घंटे बिजली देंगे, इतना ये प्रश्न, हाँ, 10 घंटे यही प्रश्न है ना। मंत्री जी बताइए 10 घंटे दे रहे हैं कि ज्यादा दे रहे हैं? प्रश्न ये है कि 10 घंटे दिन और 10 घंटे रात, और 10 घंटे रात को ये सवाल। 20 घंटे। माननीय शिवपाल जी, आपके एक कहने पे कितने लोगों को स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है? देखिए नहीं। आप कम से कम चुप हो जाए। आपके भाषण पे जो लोग स्पष्टीकरण दे रहे हैं पीछे से, नहीं, मैंने आप ये लोग क्या कहा- समझते हैं? वो नहीं बोल सकते? नहीं, मैंने आप कहा- बोलिए प्लीज। मैंने कहा 10 घंटे दिन में, 10 घंटे रात को, 20 घंटे बिजली इस तरीके 20 से दे घंटे, दो। चलिए ठीक। इसकी घोषणा कर दो। नहीं घोषणाओं की